क्या कभी सुना है कि किसी को ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होता है? क्या कभी सुना है किसी को येलो कलर का डिस्चार्ज होता है, ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, रेड कलर का डिस्चार्ज हो रहा है? अरे भाई, डिस्चार्ज है या रेनबो, ये नहीं समझ आता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। सबकी जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत चल रही है, लेकिन यहाँ कुछ छोटी छोटी बच्चियां हैं जो अपनी जिंदगी में बढ़ती उम्र के साथ बहुत ज्यादा परेशान हैं अपनी बीमारियों से, और ऐसी बीमारी जिनका जिक्र वो कभी खुल के करना ही नहीं चाहती। उन्हें पता ही नहीं है कि ये भी एक बीमारी है। मैं बात कर रही हूँ सफेद पानी की। एक ऐसी बीमारी जो अंदर ही अंदर आपके शरीर की धातु का क्षय करके शरीर को खोखला कर देती है, और इस लेवल पे खोखला करती है कि कभी आप खुल के बोल ही नहीं पाते, और कमजोरी इतनी आना शुरू हो जाती है कि आप एक जगह टिक के बैठ भी नहीं सकते हो। बैठते हो तो हर टाइम कमर में दर्द रहता है, जांघों में दर्द रहता है, इरिटेशन रहती है, खुजली रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, आंखों के नीचे बड़े बड़े काले गड्ढे आ जाते हैं कि आप अंदर तक एक उंगली पूरी घुसाओ तो वो घुसना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? हम तो यार मॉडर्न एरा में है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ है, जहां हम कपड़े भी धीरे धीरे करके वक्त के साथ अपने तन से कम करते जा रहे हैं। जब हमें उसमें शर्म नहीं है तो हमें अपनी बीमारी बताने में आज भी हेजिटेशन क्यों होती है? क्यों हम खुल के नहीं बोल सकते यार कि मुझे सफेद पानी की दिक्कत है? हमारे पापा बैठे हो तो हम आज भी नहीं बता पाते। यार पापा तो छोड़ो, मम्मी को नहीं बोल पाते। और इसी का रीजन है कि आज हमारे देश में सर्विक्स कैंसर, सर्विसाइटिस इतना कॉमन हो गया, वेजाइनल इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन। एवरी 5th और 6th वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम यूटीआई इन्फेक्शन, लुकोरिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोलने का कभी किसी ने बताया नहीं। लेकिन आज ये मैं वीडियो लेके आई हूँ, मैं कह रही हूँ जिनको भी प्रॉब्लम है ना, ये नंबर दे रही हूँ, खुल के अपनी प्रॉब्लम को बताना कि मैम ऐसे डिस्चार्ज होता है। अगर मैं अंदर की तरफ उंगली डालती हूँ ना तो इतना इतना डिस्चार्ज मेरी उंगली में फंस के निकलता है। कई बार ऐसा होता है, मैं सुबह उठती हूँ तो आधा कप, जैसे अगर हम दही का कप लेना उतना कप हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। मैम उसमें ना ब्राउन कलर का डिस्चार्ज भी निकलता है। मैम कई बार मैं चेक करती हूँ ना तो उसमें से ना जेली का डिस्चार्ज निकलता है, और उसमें हाथ में ऐसे लगाऊं ना, ऐसे लगता है कि पूरी गोंद निकल गई है। कोई शर्म नहीं है। जिन लड़कियों को दिक्कत है ना, शायद ही कोई लड़की होगी जिसने टच करके नहीं देखा होगा। हर लड़की टच करके देखती है कि यार कैसा डिस्चार्ज है। ठीक है, कई बार ऐसा डिस्चार्ज होता है कि वो पीले कलर के इतने मोटे मोटे क्लॉट निकलते हैं बाहर, इतने भयंकर, इतने गंदे क्लॉट, उसमें इतनी स्मेल होती है। और कई बार क्या होता है, यूरिन, पेशाब के साथ छोटे छोटे पार्टिकल निकलना शुरू हो जाते हैं। इतने छोटे छोटे पार्टिकल, समझ नहीं आता कि ये क्या निकल रहा है। फिर रक्त प्रदर, कई बार सफेद पानी के साथ छोटे छोटे ब्लड के क्लॉट्स आते हैं। पित्त इतना बड़ा होता है कि ग्रीनिश डिस्चार्ज, ग्रीन कलर का डिस्चार्ज तक निकलना शुरू हो जाता है। अरे प्रॉब्लम है भाई, खुल के बोलो। है तो है, समाधान मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन कभी भी एंटीबायोटिक, एंटी फंगल नहीं है। मैं लिख के दे सकती हूँ स्टैम्प पेपर पे। जब तक आप लोगे तब तक आपको रिलीफ मिलेगा। जब आप छोड़ोगे दोबारा सिचुएशन होगी और उससे और भयंकर होगी। और मैंने ऐसा देखा है 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से। किसी को प्रेगनेंसी के बाद हुआ, किसी को नॉर्मल डिलीवरी के बाद हुआ, किसी को सर्जेरियन के बाद हुआ, किसी को दवाइयां खाते खाते हो गया, किसी को एक्सेसिव इनटेक ऑफ एनी अदर मेडिसिन, किसी डिजीज की चल रही थी उसकी वजह से हुआ। लेकिन आज मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आई हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम तो पता है, हम खुल के नहीं बोलते थे, पर आज से आप खुल के बोलोगे। बताओगे कि जैसे पनीर फट जाता है ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है। खुल के बोलोगे कि दही जैसा पूरा फटा हुआ था ना वैसा डिस्चार्ज आ रहा है। अरे बोलो। जब तक बोलोगे नहीं, किसी को सपना नहीं होगा। अंतर्यामी नहीं है इंसान। मैं तो फिर भी अपने पेशेंट्स के साथ बहुत खुल के बात करती हूँ, चाहे वो मेल है फीमेल है, क्योंकि यार मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं जेंडर बायस्ड नहीं हूँ। मेरे लिए हर इंसान, हर जेंडर उतना ही इंपॉर्टेंट है। मेरे पास आते हैं पेशेंट ट्रांसजेंडर भी हैं, मैं उनसे भी उतना ही खुल के बात करती हूँ, चाहे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी डिजीज के रिलेटेड हो। अब बात करते हैं इन डिस्चार्ज की कलेक्टिवली, कि पित्त बढ़ गया। ठीक है, हमारी बॉडी में दोष जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, और धातु क्षय, ठीक है, जैसे शुक्र धातु होती है, ओजो क्षय, ये सारी चीजें हुई। बैक पेन होने लग गया, जांघों में दर्द होने लग गया, यहाँ पे गड्ढे बढ़ गए, हेयर फॉल भी हो रहा है, चिड़चिड़ापन भी आ रहा है, छोटी छोटी बच्चियों में भी है। लेकिन इनका समाधान क्या है? क्या करें? सबसे पहला, आपको अपनी डाइट में हरी सब्जियों को ऐड करना है, और ऐसी हरी सब्जियां जो बॉडी में अंदर से ताकत प्रोवाइड करें। जैसे कि पालक लेनी है, जैसे कि चौलाई लेनी है, जैसे कि ब्रोकली लेनी है, जैसे कि मशरूम लेनी है, परवल ले लो, जो आपकी बॉडी को अंदर से नरिश करे और इन्फेक्शन को कम करे। अब यहाँ पे एक ऐसी चीज है जो इस पे बहुत अच्छा काम करती है, वो है बबूल। अब लोगों को पता नहीं होगा, बबूल का जैसे पेड़ हमने सुना था ना, बहुत टाइम पहले हमारे टूथपेस्ट की एड आती थी, उसमें बताया जाता था ये हमारे दांतों को भी मजबूत करता है। क्यों करता है? उसमें ऐसे क्या गुण है? लेकिन इसका एक सबसे बड़ा गुण है स्तंभन करम। स्तंभन यानी किसी चीज को रोकना, किसी चीज के बहाव को रोकना। अब हमारे वेजाइना में से जो हमारी योनि है उसमें लगातार बहाव है। किसी को पूरा महीना रहता है, किसी को पीरियड से 10 दिन पहले शुरू होकर 10 दिन बाद खत्म होता है, किसी को पीरियड्स खत्म होने के बाद होता है। वहां पे हम क्या कर सकते हैं? वहां पे हमें क्या करना है, बबूल का जो है ना, या तो आप
उसकी छाल का काढ़ा पीना शुरू करो, या फिर उसका चूरन ले लो, आधा आधा चम्मच आपने सुबह शाम लेना है। और अगर आपको ये भी नहीं मिल रहा है तो दूसरा काम आपने वहां पे क्या करना है, चंदन लेना है, श्वेत चंदन, ठीक है। चंदन का जो लेप है पानी में मिला के अपने विजाइना के अंदर पूरा आप लगाओगे, शीत ठंडक देगा और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको वो खत्म करने में हेल्प करेगा। तो पहली रेमेडी होगी बबुल। बबुल का काढ़ा लेना है, अगर बबुल का चूरन मिल रहा है तो आपको आधा आधा चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से लेना है खाने के बाद, पहला काम। दूसरा, चंदन का श्वेत चंदन, जो सफेद चंदन है उसका अपने विजाइना में, योनि में पूरा इस तरह से आपको जो है लेप करना है, बहुत अच्छा काम करेगा। अब इसके बाद तीसरी चीज जो हमें करनी है अपने घर पे, आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी की बोतल लेनी है, उसमें 4 इलायची, हरी इलायची, उसको डाल के रख देना है। उस पानी को आप अपने पास रख लो और पूरा दिन सिप सिप करके उस पानी को आपको पीना है। वो 1 लीटर पानी को खत्म करना है। इसके अलावा आपको जो प्यास लग रही है वो तो आप कितना भी पीजिए, लेकिन इस पानी को 1 महीने तक आपको रेगुलर लेना है। इलायची भी स्तंभन गर्म करती है, जितनी भी यूटीआई इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन है, बर्निंग हो रही है, बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जिनकी यार सेक्सुअल लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, वो इंटीमेट ही नहीं हो पाती है, फिजिकली इन्वॉल्व ही नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज इतना है, जब वो फिजिकली एक्टिव होती हैं तो उनके हस्बैंड को भी इन्फेक्शन होता है। एंड ये भी एक फैक्टर है इंडिया में डाइवोर्स का, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ वो रिलेशन ही मेंटेन नहीं कर पा रही है। यार हमें वो स्टेजेस पे नहीं जाना है। इसका सॉल्यूशन है और मेरे पास तो परमानेंट सॉल्यूशन है। मैं बिल्कुल चैलेंज करती हूँ, कितना भी पुराना डिस्चार्ज हो आप मेरे पास आओ, मैं ठीक करके दूंगी। वक्त मुझे नहीं पता, 6 महीने लग सकते हैं, 2 भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, पर परमानेंट ठीक हो जाएगा। हर इंसान की बॉडी का काम करने का तरीका अलग होता है, वक्त लगने का तरीका सबका जो है अलग होता है। रिजल्ट देना मेरा काम है, क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च से ऐसे पाउडर, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए हैं जो परमानेंट इस प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं। किसी को 1 साल लगा है, किसी को 1.5 साल भी लगा है, पर उनको दोबारा ठीक हो गया, दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। वो उनकी जिंदगी का बेस्ट फैसला था, बेस्ट डिसीजन था। तो अगर आप भी थक गए हैं, आप बेफिक्र होके इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करिए और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। दुनिया के किसी भी कोने में आप वहां पे भी ठीक हो सकते हैं। आप जरूरी नहीं है मुझसे मिलना। आप यार मेरी वीडियोस में मुझे सुनी तो रहे हो ना, मेरे सामने बैठ के प्रॉब्लम बताओगे तब भी तो मैं यही बातें रिपीट करूंगी। ऑनलाइन का आज जो टेक्नोलॉजी है ना, वो अच्छी भी है और बुरी भी। कुछ लोगों ने इसका बहुत मिसयूज किया, लेकिन मैंने इसको बहुत पॉजिटिव वे में लिया कि यार लोग ना बहुत दूर दूर है, हम उनको बेस्ट वे में बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। तो बस हम वही प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मैंने ये रेमेडीज आपको बताई, आप 1 महीना करने के बाद अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उसके बाद इस रेमेडी को आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आपको ये रेमेडी सूट नहीं कर रही है, यू हैव टू चेंज द रेमेडी। आप दूसरी रेमेडी स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और उसका लाइव प्रूफ मेरा दूसरा चैनल है डॉक्टर उपासना वोरा, जहाँ पे हम लाइव पॉडकास्ट शेयर करते हैं हमारे पेशेंट्स के। प्लीज आप लोग जो है उस चैनल को जाके जरूर देखना, अगर आपको 1% भी डाउट हो। आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।